तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहा गया है डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज हमको डोमेन और रेंज बताना है रिलेशन का, ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, जो कि डिफाइंड होता है। और ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है कि x कोमा x प्लस 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, ये हमको दिया है। देखिए वही इस एक्सरसाइज में हमको डोमेन और रेंज पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है, और डोमेन और रेंज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3, तो उसमें डोमेन और रेंज ही हमको बताना होगा, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए इसको शुरू करते हैं। देखिए हमको एक रिलेशन दिया है जिसमें x को x प्लस 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 5, सच दैट, और वो ऐसा होगा कि जो x है, जो सेट x है वो क्या है, 0 से लेकर के 5 तक के सभी नेचुरल नंबर हमको दिए हैं। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो यहां पर देखिए जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं x में 0 लेता हूं तो दूसरा मेरा एलिमेंट क्या आएगा, x 0 प्लस 5 क्या होता है 5, ठीक। दूसरा अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं तो यहां पर हमारा क्या आएगा 6। लेकिन आप यहां पर एक बात पर आप जरा ध्यान दीजिए कि जो हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारे जो एलिमेंट है वो क्या दिए हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और यहां पर जो हमें दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट हमें कहा गया है वो क्या है x प्लस 5, और पहला एलिमेंट क्या है जो x है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 5 तक होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए जो दूसरा होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। इसी तरह 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9 एंड 5 प्लस 5 क्या हो गया 10। तो ये बन गए ना हमारे इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया अब रोस्टर फॉर्म में, यहां पर हमें किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होता है, डोमेन जैसे कि आपको बताया गया था कि डोमेन सेट होता है उन सभी फर्स्ट एलिमेंट का, उन सभी फर्स्ट एलिमेंट का कि जिनको रखने पर, जिन एलिमेंट्स को रखने पर हमको ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी वैल्यू मिलती है, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू मिलती है। तो देखिए ये क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने इन सभी को ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के रूप में रखा तो हमें ये मिल गया, ठीक। तो ये क्या बन गया इसका डोमेन। अब बात करते हैं फंक्शन की, सॉरी रेंज की। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर। देखिए रेंज क्या होगी, रेंज जैसे कि आपको बताया गया था कि रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई, लेकिन ये पूरी तरीके से सटीक डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे तो वहां पर हम इस डेफिनेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक्चुअल में रेंज हमारा क्या हो गया, रेंज हो गई वे वैल्यूज, रेंज हो गई वे वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट होती है, जो हमें मिलती है। देखिए जैसे हमने x को रखा, x में हमने 0 को रखा तो हमको क्या मिला 5, ठीक। तो ये ऑर्डर पेयर में हमें मिल गई ना दूसरी वैल्यू दूसरे एलिमेंट की। इसी तरह हमने जब 1 रखा
तो क्या मिला हमको 6। तो ये जो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया इस रिलेशन का। तो यानी कि रेंज क्या हुआ, वे वैल्यूज जो हमको मिलती है जिन पर कोई रिलेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है। और डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गई वे वैल्यूज जिनको रखने पर हमें रेंज फाइंड आउट होती है। ओके, तो ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज रहा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है कि राइट द रिलेशन, एक रिलेशन लिखिए जिसमें x कोमा x का क्यूब सच दैट, ऐसा है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, कि x क्या है, एक प्राइम नंबर है और जो कि क्या है 10 से छोटा है। तो इस रिलेशन को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ये हमको कौन सी फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए जो यहाँ पर रिलेशन होगा तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो हमारा x है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, ठीक है। और जो उसका दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या है, x का क्यूब, यानी कि इस 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। अब अगेन 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है जो 10 से छोटा हो, 3। 3 का क्यूब क्या हो गया, 27। फिर इसी प्रकार 5, 5 का क्यूब क्या हो गया, 125। 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो ये बन गए हमारे इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर सभी, ठीक है। और हमें इसमें डोमेन और रेंज बताने के लिए तो कहा ही नहीं गया है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में हमें कह देता है या पेपर में हमारे आ जाता है कि इस रिलेशन में डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन क्या हो गया, जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन। आप इस डेफिनेशन को याद रखें। और एक और बात है मैं आपको इसमें बता दूं कि डोमेन इज द सेट ऑफ द वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, सॉरी रिलेशन इज डिफाइंड। यानी कि डोमेन क्या होता है, उन वैल्यूज का सेट होता है, उन वैल्यूज का सेट होता है जिस पर जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफाइन होता है। यानी कि हमारा जो रिलेशन है बनता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होगा। तो यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, 2, 3, 5 और 7। और अगर इसकी रेंज की बात करें कि जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट होती है x को रखने पर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को रखने पर जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट होती है, जो वैल्यूज हमको मिलती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो जो सेकंड एलिमेंट है 8, 27, 125 एंड 343, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया कि अगर आपको डोमेन और रेंज अगर पूछने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि डोमेन और रेंज पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है फंक्शन से रिलेटेड है और फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि लेट ए, एक हमें सेट दिया है ए जिसमें क्या है x कोमा y कोमा z, और एक हमको दूसरा सेट दिया है b, उस b में जो एलिमेंट है वो क्या है 1 कोमा 2। ओके, अब आगे उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, ध्यान से सुने, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। यानी कि हमें जितने भी ये ए और बी में जो रिलेशन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस हमको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन में देखो हमको दिया है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस सॉरी
ए टू बी। ठीक है, मैंने इसको ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। रिलेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं। फंक्शन भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि फंक्शन भी अगर मैं बताऊं तो क्या है, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे कि आपको बताया गया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैं रिलेशन के बारे में आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ रिलेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। भाई रिलेशन भी अगर हम कहें तो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है। इनके जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, जो रिलेशन बनेगा वो उन्हीं में से तो बनेगा। तो रिलेशन भी क्या हो गया, एक सबसेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना दिया है, 2। यहां पर 2 एलिमेंट है, यहां पर 3 एलिमेंट है। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 3 इंटू 6, यानी कि कितने होंगे, 6 एलिमेंट, यानी कि उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, अब उन 6 ऑर्डर्ड पेयर में से कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो यानी कि हमें नंबर ऑफ सबसेट, एक तरीके से नंबर ऑफ सबसेट हमको पता करना है, क्योंकि रिलेशन भी क्या है, रिलेशन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, जो रिलेशन ए टू बी बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट के लिए कौन सा फॉर्मूला था। अब देखिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात आ गई। चैप्टर नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या था कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए होते हैं, अगर उन्हें हम 2 की पावर की फॉर्म में लिखे तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स उनका हमें पता लग जाता था। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 6 इट मींस 64। तो यहां नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें से कितने रिलेशन बन सकते हैं, 64। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ सबसेट ही तो फाइंड आउट करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमको दिया है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, यानी कि जो रिलेशन है let R be the relation on Z, Z means integers defined by R, और वो हमको दिया है कि A, B such that A, B belongs to Z, कि A और B ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड A minus B is an integer, और जो A minus B होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ओके, यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ए कोमा बी, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो एलिमेंट है ए कोमा बी वे ऐसे हैं कि ए और बी दोनों ही जेड से, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और ए माइनस बी यानी कि ए और बी का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, इसकी डोमेन एंड रेंज। तो स्टूडेंट डोमेन एंड रेंज बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8 7 में, मतलब 8th में, जब आपका इंटीजर से परिचय हुआ था, जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था इंटीजर से, तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी कि जब भी दो इंटीजर्स, ध्यान से सुने, कि जब भी दो इंटीजर आपस में किसी भी तरीके से वे किसी भी रूल से रिलेटेड हो गए, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम दो इंटीजर को आपस में ऐड करें, माइनस करें, डिवीजन करें या मल्टीप्लाई करें, तो जब भी हम इंटीजर को इंटीजर से
किसी भी प्रकार की उसकी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम उसमें प्लस करें या माइनस करें या डिवीजन करें या मल्टीप्लीकेशन करें, तो हमें हमेशा क्या मिलता था, एक इंटीजर ही तो मिलता था। ठीक, और यहां पर देखो क्या कहा गया है, a माइनस बी। यहां इन दोनों में कौन सा रूल होना है, a माइनस बी का। इन दोनों के बीच में कौन सा रूल है, a माइनस बी का। यानी कि एक इंटीजर में से अगर दूसरे इंटीजर को माइनस किया जाता है, यानी कि दो इंटीजर का हम जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, आप केवल इस बात को सुने ही नहीं, आप इस बात को फील करके देखें, आप इसको ऑब्जर्व करके देखें। आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर आप सभी जानते हैं कि इंटीजर क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप, जिसमें जीरो भी क्या होती है, शामिल होती है। तो कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें हमेशा जो नंबर मिलता है वो भी क्या होता है, इंटीजर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया -5, ओके, दूसरा नंबर मैं लेता हूं 4, इनका अगर मैं माइनस करता हूं तो हमको क्या मिलता है, -9। -9 भी तो क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लो -4 5 माइनस और माइनस का 4, ये -5 एंड -4, ये दोनों भी तो इंटीजर ही है। और कंडीशन में देखो क्या कहा है, ए और बी दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -5 माइनस माइनस प्लस -5 एंड +4 -1, -1 भी तो एक इंटीजर ही होगा। ठीक, आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ठीक है, लेकिन वे जो वैल्यूज है वे इंटीजर ही होनी चाहिए। आप कोई पॉइंट का या डेसिमल नंबर नहीं रख सकते, वो इंटीजर नहीं होता। ठीक है, कोई रेशनल नंबर नहीं रख सकते, वो इंटीजर नहीं होगा। तो जब भी आप उनको कैलकुलेट करेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए, जो डोमेन होगा इस रिलेशन का, डोमेन आपको बताया गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, या मैं कहूं वो वैल्यू जिसको हम रिलेशन में रखते हैं और हमें कोई दूसरी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट होती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। अब इसमें जो भी हम फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे तो वो इंटीजर से ही तो बिलोंग करेगा, तो इसका डोमेन भी क्या हो गया, एक इंटीजर ही होगा। ठीक, इसी तरह जो इसकी अगर रेंज की बात करें, इसको माइनस करने पर, यानी कि इंटीजर में से अगर हम किसी चीज को माइनस करते हैं, दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं, तो हमें इंटीजर ही मिलता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। समझे? तो यहां पर इसका डोमेन एंड रेंज दोनों ही क्या है, इंटीजर है। तो स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है ये अब कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं ये आपको बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसको 3 पार्टीशन में बनाया है। रिलेशन, पहले आपको रिलेशन का इंट्रोडक्शन बताया, फिर उस क्वेश्चन 1 जो आपको बताया रिलेशन को समझाने के लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक आपको रिलेशन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जो रिलेशन से रिलेटेड थे, डोमेन एंड रेंज के बारे में जो थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक का ये वीडियो है। क्योंकि अगर मैं एक साथ इस वीडियो को अगर मैं अपलोड करूंगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो कि शायद एक ही समय पर देखना पॉसिबल ना हो। लेकिन रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे से जानने के लिए, जो मेरा रिलेशन का इंट्रो है उन वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। रिलेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर रिलेशन के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिलेशन आपको समझ में नहीं आया तो देखिए फंक्शन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। डोमेन एंड रेंज, इसके हर एक टॉपिक को आप समझना। डोमेन एंड रेंज, डोमेन के लिए यहां हम कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे थे,
कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि जो दूसरा एलिमेंट हमें होता है ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो ये केवल अभी यहीं तक सीमित है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में डोमेन एंड रेंज तो वही रहेगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमें दूसरे तरीके से इसको समझनी पड़ेगी। तो पहले इसको आप जाने, इसको समझें। ये समझ में आ गया तो फंक्शन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको क्लास 11th और 12th का अगर मैथ्स करना है तो फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मजबूरी में ना समझे, इसको एंजॉय कीजिए, फील कीजिए, इसलिए वीडियो आपके लिए इतना आसान बनाया गया है, कोशिश की गई है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स।